हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर मैं आ गया हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर पाथवे है एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए। कौन से स्टूडेंट ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट प्रीफर करते हैं और किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब। इसके अलावा इसकी जो पीएसयू के अंदर इनका टैप रहता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट की डिग्री की एक अलग ही वेटेज होती है। पीएसयू में डायरेक्ट एंट्री मिलती है, 20-22 लाख का पैकेज स्टार्टिंग से लगना शुरू हो जाता है। अगर एमबीए ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट से हो तो वो कैसे किया जा सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज इसके लिए बेस्ट है, कौन सा स्कोप इनके लिए बेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब लेके मैं ये वीडियो में आपके सामने आ गया हूं। तो चलिए, मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट है क्या। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यह है कि अपन जैसे कि प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, एलएनजी एक्विजिशन, ऑयल इक्विटी, पेट्रो प्रोडक्ट्स, रेगुलेशंस, इन सब के मैनेजमेंट के बारे में चीजें सीखते हैं। लाइक कि क्रूड ऑयल आज एक ऐसी इंडस्ट्री जो मतलब काफी समय तक पीएसयू में या गवर्नमेंट सेक्टर में एक सुप्रीम काइंड ऑफ इंडस्ट्री बनी हुई है। ऑलिगोपॉली लेवल पे है इंडस्ट्री, कुछ कंपनीज हैं इसमें, लेकिन फिर भी हाईएस्ट पेइंग जॉब है ना। पीएसयू के लिए एक अलग से एग्जाम भी होता है, लेकिन ऑयल एंड गैस का मैनेजमेंट का डिप्लोमा करके अपन या एमबीए करके अपन डायरेक्टली उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छी पैकेज अपन अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑयल एंड गैस का इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि हमको क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, इसके रेगुलेटरी पढ़नी होगी, इसका रेगुलेशन सीखना होगा, इसके लॉज सीखने होंगे, इसके वर्क इथिक्स सीखने होंगे, इसकी बेसिक प्रोडक्शन की मेथोडोलॉजी सीखनी होगी और हमको केमिकल का भी इसके अंदर नॉलेज थोड़ा सीखना होगा और थोड़ा आना भी चाहिए। यानी जिनके साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए इंडस्ट्री काफी अच्छी और हेल्पफुल होती है। अब वाई स्टडी सबसे बेस्ट इसका कारण है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगती है यूनिवर्सिटी, अगर आप ऑयल एंड गैस से कर रहे हैं एमबीए, तो क्वालिफिकेशन माना जाता है केवल 55%। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये 50% भी है, और अगर एसटी ओबीसी कोई कास्ट का उसमें अंदर है तो वो 5% का और रिलैक्सेशन अपन को मिल जाता है। क्लियर है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब ब्रांच कौन सी चाहिए, ब्रांच देखिए जो इसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर ब्रांच का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि हमको आर्ट्स ही चाहिए, हमको साइंस ही चाहिए, हमको कॉमर्स ही चाहिए। किसी भी ब्रांच से कर सकते हो, लेकिन आई प्रिफर्ड कि केवल और केवल साइंस ब्रांच के बच्चे ही इस फील्ड के अंदर जाएं, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स आएगा। जो अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है, अगर आपका फिजिक्स वीक है, अगर आपकी मैथ्स वीक है, तो बहुत तकलीफ आएगी इसके एमबीए करने में भी। जॉब की तो बहुत दूर की बात है, एमबीए करने में भी बड़ी तकलीफ आने वाली। और अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दोनों मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब कि एवरेज लेवल 60% अपन बना लेते हो, तो ये ब्रांच एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। चलिए, आगे बढ़ने से पहले अपन आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। आज का हमारा ये वीडियो स्पॉन्सर किया गया है कॉलेज विद्या की तरफ से। एक ऑनलाइन एजुकेशन का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और बहुत सारी इसके अंदर एडवांटेजेस है इस वेबसाइट की। तो चलिए पहले इनका प्लेटफॉर्म चेक कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने जैसे आ गया हूं मैं कॉलेज विद्या के पोर्टल के ऊपर। एक बहुत ही शानदार डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। 500+ एक्सपर्ट मेंबर की टीम है, 90,000+ स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। गूगल की भी बड़ी शानदार रेटिंग है। डिफरेंट कोर्सेज है इनके पास, ऑनलाइन एमबीए, ड्यूल एमबीए, एमटेक। अभी हम बात कर रहे थे ऑयल एंड गैस के बारे में, तो उसी को चेक कर लेते हैं कि लाइक मुझे पीजी करना है, एमबीए करना है और ऑयल एंड गैस के बारे में, क्योंकि बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज इस स्पेशलाइजेशन में ऑफर करती हैं। बहुत ही यूनिक स्पेशलाइजेशन और नया इमर्जिंग स्पेशलाइजेशन में है। तो यहां पर अपन ऑयल एंड गैस के स्पेशलाइजेशन में आ गए। ड्यूल स्पेशलाइजेशन ये कोर्स कहलाता है। यहां पर हमको एआई पावर के थ्रू जस्ट ही कुछ सवालों के जवाब देने हैं, लाइक कि हम करंटली वर्किंग हैं, हम कितने वर्क आवर स्टडी कर सकते हैं, हमारा बजट क्या होने वाला है। और बजट में यदि यूनिवर्सिटी ईएमआई का ऑप्शन नहीं भी दे रही, तब भी कॉलेज विद्या हमको ईएमआई का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। जस्ट एआई पावर की हेल्प से अपन 2 मिनट के अंदर हैजल फ्री प्रोसेस से चेक कर लेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट होने वाली है। यहां पर हमने सारी की फॉर्म जस्ट एक नॉर्मल फॉर्म फिलअप कर दिया और कुछ सवालों के जवाब दे दिए, और विद इन 2 मिनट्स के अंदर हैजल फ्री प्रोसेस से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, यानी कि 297 यूनिवर्सिटीज ने इन्होंने हमसे मैच निकाला है, उनमें से कौन सी और बेस्ट यूनिवर्सिटी रहने वाली है वो अभी अपन चेक कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, कुछ ही सेकंड में हमें पता चल गया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे ऑयल एंड गैस एमबीए के लिए सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन आ गए हैं, उनकी फीस आ गई है, उनकी रेटिंग आ गई है, स्टूडेंट चॉइस आ गया है, अप्रूवल भी आप देख सकते हो, यूजीसी नेक एग्रीडेशन भी मिला हुआ है, एनआईआरएफ की भी रेटिंग मिली हुई है। इसके साथ में यदि मैं यूनिवर्सिटी की कोई डिटेल चाहता हूँ, लाइक अबाउट यूनिवर्सिटी का अगर मैं सैंपल सर्टिफिकेट देखना चाहता हूँ तो वो भी अवेलेबल है, जैसे नेक का एग्रीडेशन में बता ही चुका हूँ। और इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इनका एक बहुत ही और फीचर बहुत अच्छा लगा, वो था टॉक टू एक्सपर्ट का, यानी कि आप इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके साथ आप ऑडियो और वीडियो कॉल के थ्रू, जो इनके रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड एक्सपर्ट है, आप उनके साथ बात कर सकते हो और अपनी काउंसलिंग सेशन हेल्ड कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव वेबसाइट लगी मुझे, तो मस्ट चेक इट आउट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्लीज चेक कीजिएगा। फर्स्ट कमेंट में भी इसका लिंक रहेगा फर्स्ट, और मुझे बताइएगा कि कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया। आ गया हूं मैं कि एमबीए ऑयल एंड गैस में क्यों करना चाहिए। सबसे पहला इसकी जो डिमांड है वो फिनोमिनल है। हायर डिमांड के बंदे रहते हैं, मतलब मिलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कम यूनिवर्सिटीज ही जो है वो ऑयल एंड गैस के अंदर एमबीए ऑफर कर रही होती है।
ठीक है। एक हायर सैलरी मतलब मान के चलो कि 8 लाख से तो कम पैकेज स्टार्ट होना चाहिए अगर आपने ऑयल एंड गैस के अंदर कर लिया है तो। इंटरेस्टिंग करियर पाथ है, बहुत पीएसयू का आपको लग्जरियस अनुभव मिलता है। गवर्नमेंट जॉब भी एक तरीके की होती है, सेमी गवर्नमेंट जॉब उसको कह सकते हो। करियर काफी स्टार्टिंग से लेके बाहर फॉरेन विजिट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सारी की सारी चीजें इस जॉब के अंदर अपन को मिल जाती है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं ही, क्योंकि अब जैसे कि ईवी की ओर माइग्रेट हो रहा है तो बहुत सी चीजें इसमें रैपिडली बदल रही हैं, तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। और स्टेबल इंडस्ट्री है, यानी क्रूड ऑयल आज भी है। अगर किसी को लग रहा है कि ईवी आने पर कहीं पेट्रोल बंद हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। आने वाले 50-100 सालों तक तो अभी भी पेट्रोकेमिकल की हाई डिमांड रहने वाली है। ठीक है, तो कौन कौन कर सकता है? इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल एक्सपर्ट। ठीक है, इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल एक्सपर्ट हु वांट टू अपस्केल द मैनेजरियल रोल। यानी कि आपने बीटेक की डिग्री कर रखी है, आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट में कोई डिप्लोमा कर रखा है और आप अपने करियर को आप स्केल करना चाहते हैं, या कोई फ्रेशर जो इस इंडस्ट्री पीएसयू इंडस्ट्रीज में जाना चाहता है, उनके लिए यह है। और एक वर्किंग प्रोफेशनल जो है ऑलरेडी इसके अंदर वर्क कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए ऑयल एंड गैस का मैनेजमेंट का डिप्लोमा, डिग्री, एमबीए का कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। डिप्लोमा, डिग्री और एमबीए का कोर्स। अब ये देखिएगा, एमबीए का कोर्स जो है वो डिग्री है। अगर आप डिप्लोमा करोगे तो थोड़ा कम वेटेज आएगा। वो आप पीएसयू में जब आप इंक्रीमेंट लेने जाते हो तो एक डिप्लोमा का वेटेज कम होता है और एक डिग्री का वेटेज ज्यादा होता है। यानी कि मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे होते हो तो उसका वेटेज आपको एंड ऑफ द डे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है अपार्ट फ्रॉम डिप्लोमा। इसलिए इसके साथ में एक दूसरे डिप्लोमाज हैं, उसके बारे में एंड में बात कर लेंगे। ठीक है, अब कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट जो एक नॉर्मल एमबीए पर्सन के अंदर स्किल इंडस्ट्री सर्च करती है, वो स्किल इस ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट के एमबीए पास आउट के अंदर भी होनी चाहिए। लाइक क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल है ये टेक्निकल बैकग्राउंड से आती है। लाइक कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने पर्ट सीपीएम की जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स में आती है, लाइक ऑपरेशन मैनेजमेंट की। ये वाली स्किल ऑयल एंड गैस के अंदर होनी चाहिए। बाकी ये जो ऊपर की है 4 स्किल्स लाइक क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, ये नॉर्मल स्किल है। हर एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर ये होनी ही चाहिए। इसके बिना आप अपने एमबीए को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लाइक अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है और डेवलप नहीं हो पाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेवलप नहीं हो पाई, तो आपका एमबीए सही से नहीं हो पाया। बिल्कुल सही से कह रहा हूं। तो अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे, अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर अभी भी ज्यादा फोकस कर रहे हो, सॉल्यूशन पे कम फोकस कर रहे हो, अभी भी आप लीडरशिप की कहीं ना कहीं क्वालिटी नहीं है, अभी भी कम्युनिकेशन वीक आ रहा है, भले आइदर हिंदी इंग्लिश, तो आपका एमबीए सही से नहीं हुआ है। अगर एमबीए सही से होगा तो ये प्रॉब्लम्स, ये स्किल्स ऑलरेडी डेवलप्ड हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, असाइनमेंट करता है, और इसके साथ में आप क्या कर रहे होते हैं? इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं, समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट भी आ रहा होता है, बहुत सी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती है, लाइव रिसर्च प्रोजेक्ट भी चलने लग गए। तो ये सारी चीजें करने पे इंसान का माइंड क्रिएटिव हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, लीडरशिप की एक्टिविटी आ जाती है जब हम जीडीपीआई करना शुरू करवा देते हैं। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने एमबीए सही से नहीं करा। ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको इजी हो जाता है ये वाली स्किल सीखने में। अब एमबीए के ऑयल एंड गैस के करिकुलम में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट पहले हमको देखने होंगे। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है कैसे रन होता है उसको देखने होंगे। अभी आपको पता ही होगा -$30 पर बैरल तक भी क्रूड ऑयल के प्राइस गए थे। माइनस यानी कि क्रूड ऑयल की कंपनी क्रूड ऑयल खरीदने पे आपको पैसे दे रही थी। मींस कि आप यदि क्रूड ऑयल के अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या बायर हैं तो आपको क्रूड ऑयल केवल निकालने के लिए, मींस कि आप वहां से उनके गोदाम से घर पे आपकी देश के अंदर लेकर आ जाओ, उसके लिए भी क्रूड ऑयल कंपनीज पैसे दे रही थी। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल एक्सेस आ गया था, है ना। तो ये बीच में एक टर्म आई थी, अब वैसा कुछ भी नहीं है। अब $500, $600, $5,000 प्राइस वेरी करती रहती है, लेकिन माइनस में भी गई थी। तो ये कैसे बिजनेस चल रहा है? क्यों क्रूड ऑयल की कंपनीज आपको माइनस के अंदर यानी कि खुद पेमेंट कर रही है कि आप यहां से प्रोडक्ट हमारा लेके जाइए, ताकि फ्यूचर में आप वो बायर बने रहे। नेचुरल गैस का बिजनेस कैसे चलता है, पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस कैसे चलता है, पेट्रोलियम का बिजनेस कैसे चलता है, पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन, बिजनेस पॉलिसीज क्या है, पेट्रोलियम के लॉस कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं, रिटेलिंग का बिजनेस कैसे चलता है कि मेरे को एक पेट्रोल पंप खोलना है तो आफ्टर एमबीए आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होती है, कितना मनी जो है वो मॉर्गेज के ऊपर रखना होता है, कितना उसका कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मुझे लेने होंगे, कौन सी एनओसीज मुझे लेनी होगी, किन किन मिनिस्ट्री के अंडर में मैं आता हूँ, कौन कौन सी कंपनीज की मैं पेट्रोल पंप खोल सकता हूँ, कौन के नहीं खोल सकता। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर सीखने को मिलती है। क्लियर है? तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग इसका कोर्स करिकुलम है। ठीक है, अब इसका करियर ऑप्शंस की बात करते हैं, जिसके ऊपर सारे बच्चे बिल्कुल एकदम आंख गड़ा के ये वीडियो देख रहे हैं कि इसके अंदर करियर ऑप्शंस कौन कौन से। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर पीएसयू का करियर ऑप्शंस आता है। आप देखिए इंडियन ऑयल, भारत गैस, गेल, एचपी, ओएनजीसी, ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट है और हाईएस्ट पेइंग सैलरी देती है। मतलब मैंने देखा है कि 8-10 लाख की सैलरी तो वहां कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, 8-10 लाख का पैकेज। अगर आपका करियर, आपके पास अगर इसमें नॉलेज है, अगर आपको केमिकल की बहुत अच्छी नॉलेज है और इसके बाद में आपका थोड़ा सा मैथ्स स्ट्रांग है और आपने ये एमबीए का डिप्लोमा कर रखा है, तो एक गेटवे बन गया वहाँ एंट्री करने के लिए। उसके बाद आपको फॉरेन टूर हो गया, आपके फैमिली बेनिफिट्स हो गए, लाइक फ्रिंग बेनिफिट्स जितने भी मिलते हैं हमको, है ना, फर्नीचर वगैरह, ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, मेडिकल के अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस, वो सारी चीज़ें मिलती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, वो तो है ही। इसके अलावा पैकेज काफ़ी बढ़ता चला जाता है, तो काफ़ी हैंडसम सैलरी और काफ़ी क्लीन सैलरी है और अधिकतर पीएसयू के अंदर ही जॉब लगती है, अधिकतर, है ना। जैसे रिलायंस गैस है तो वो आपकी पीएसयू के अंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी जॉब इसी के थ्रू लगती है। तो प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, रिफाइनरी मैनेजर बन सकते हो, ड्रिलिंग मैनेजर बन सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रेडिंग जिन्होंने बिजनेस ऑयल के साथ में थोड़ा सा फाइनेंस का उनके पास एड ऑन है, लाइक कि वो साइंस बैकग्राउंड के थे लेकिन उन्होंने थोड़ा शेयर ट्रेडिंग वगैरह सीख लिया, ठीक है, डेरिवेटिव कमोडिटी ट्रेडिंग जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर। बेसिकली स्टार्टिंग जो जॉब होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, डायरेक्ट मैनेजर की पोस्टिंग होती है अगर एमबीए किया हुआ होता है तो, या ट्रेनी, है ना। ट्रेनी तो आप कह सकते हो कि इंटर्नशिप के टाइम ही हो जाएगा और डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। इसमें टिप्स क्या है, किन कौन को करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, यदि आपके साइंस बैकग्राउंड है, यदि आपने बीटेक किया है, बीटेक के अंदर भी कौन सी ब्रांचेस, बीटेक के अंदर आपने मैकेनिकल ब्रांच से किया है, सिविल ब्रांच से किया है, इलेक्ट्रिकल से भी आप कर सकते हो लेकिन इलेक्ट्रिकल का कम स्कोप है इसके अंदर, ऑटोमोबाइल करके एक ब्रांच चलती है उससे किया है आपने, मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन भी, ईसी वाले तो बिल्कुल ना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फिर भी हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस से अगर आपने कर रखा है तो ये एमबीए जो है ऑयल एंड गैस के लिए आपके लिए स्पेशली बना हुआ है। इसके अलावा अगर किसी ने आईटीआई का डिप्लोमा कर रखा है ऑयल एंड गैस से रिलेटेड या किसी इसी पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड तो भी इक्विवेलेंट है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी इक्विवेलेंट है। ये सारी की वो फील्ड हैं जिनमें इन बच्चों को एमबीए ऑयल एंड गैस में एक ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन यदि आप बीकॉम बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो दोस्तों ये फील्ड अपने लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी सारी चीजें टेक्निकल आने वाली हैं, मैथ्स आने वाली है, न्यूमरोलॉजी आने वाली है, प्रोजेक्ट मैनेजर की डिफरेंट टेक्निक्स आने वाली हैं, केमिकल इंडस्ट्री आने वाली है तो यहाँ पर केमिकल का नॉलेज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आने वाली है, थोड़ा सा इक्वेशंस भी इसमें अंदर आती हैं। तो अगर ये अपने ने नहीं सीखा है ग्रास रूट पे तो अपना करियर इसके अंदर अच्छे से नहीं बन पाता। यानी कि अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट ऑयल एंड गैस के अंदर एमबीए कर लेता है तो उसका पैकेज 8 लाख तक तो छोड़िए 4 लाख से भी स्टार्ट नहीं हो पाता। इसलिए हर ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। लेकिन यदि आप बीटेक हैं, बीटेक सिविल में है, मैकेनिकल में है, बीटेक पेट्रोकेमिकल्स में भी होती है, ठीक है, और बीटेक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी होती है, तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। कोई भी टेक्निकल ब्रांच से अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीएससी कर रखा है तब ये इंडस्ट्री आपके लिए है, एक क्रीम सुनहरा भविष्य आपको दे सकती है, ठीक है। इसके साथ में हमको क्या करना चाहिए, इसके साथ में हमको इसके जो रिलेवेंट कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप्स होती हैं वो अच्छे से अटेंड करनी चाहिए, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स इसके अंदर सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। मींस कि आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना है, आपको उनकी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप अटेंड करनी है जिससे आपका लिंक बढ़े, क्योंकि इसके अंदर जॉब्स की दोनों ही चीजें, मींस कि इसके अंदर एलिजिबल कैंडिडेट भी नहीं मिल पाता और जॉब्स भी थोड़ी कम ही होती है। मींस कि आप अगर पूरे ऑल इंडिया के अंदर जॉब्स अगर इसके अंदर सर्च करने जाओ तो 5-7 हज़ार जॉब है, लेकिन वो 7 हज़ार के लिए भी अगर ऑयल एंड गैस के एमबीए पास आउट की बात करते हैं तो उसमें भी कम रेशो मिल पाते हैं जो एक्चुअल में एलिजिबल है। आर्ट्स करके बंदा एलिजिबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, जॉब के लिए नहीं होगा, डिग्री के लिए तो हो रहा है, इनकम के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स, देखिए एक जनरल मैनेजमेंट का कोर्स चलता है आईआईएम और बिजनेस स्कूल। आईआईएम की तो फीस काफी ज्यादा है, इसमें 2.5 लाख करीबन की फीस है, तो आप वहां से नहीं करके किसी भी अदर बिजनेस स्कूल से जो थोड़ा ए कैटेगरी का बिजनेस स्कूल हो, नेक का एग्रीडेशन कम से कम मिला हुआ हो, नेक का एग्रीडेशन मिला हुआ हो, उस बिजनेस स्कूल या उस यूनिवर्सिटी से एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करना है आपको, सर्टिफिकेशन कोर्स करना है केवल 6 महीने का। ये करने से ऐसा बेनिफिट होगा कि जब आप करियर में आगे बढ़ेंगे, जब आप इस अगर इंडस्ट्री में आपको नौकरी मिल गई तो आप इसके जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, लाइक इसमें भी एचआर का फील्ड होता है, मार्केटिंग का फील्ड होता है, अदर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के फील्ड होते हैं, तो आप उनकी जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक बार अगर पीएसयू में एंट्री मिल गई तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। और ये डिप्लोमा एक बहुत ही अप स्केल कर देता है आपके रिज्यूम को, अगर फ्रेशर है तो। अगर हो चुके हैं, अगर एक्सपीरियंस है, तब तो इस डिप्लोमा की भी कोई जरूरत नहीं, केवल एमबीए गैस मैनेजमेंट काफी है। आई होप सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं, आपको सैलरी पैकेज बता दिया। यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, तो आज का हमारा जो स्पॉन्सर है कॉलेज विद्या, उसकी वेबसाइट है, उसके ऊपर इसकी यूनिवर्सिटीज काफी सही दी हुई हैं। जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं एमबीए ऑयल एंड गैस के लिए, वो सारी की सारी प्रोवाइडेड है, रेटिंग वगैरह, फीस, सारी चीजें वहाँ पे ट्रांसपेरेंटली मैनेज्ड हैं। तो आई अगेन थैंक यू कॉलेज विद्या फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो वो तो है ही, और उसके अलावा आप गवर्नमेंट में अगर चेक करोगे तो 2-3 और यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन सबका लिंक एक ही वेबसाइट पर हमको कॉलेज विद्या में मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, स्कोप क्लियर हो गया, यूनिवर्सिटी क्लियर हो गई, कौन कौन से कोर्सेज इसके साथ करने चाहिए, कैसे आपको जॉब मिलेगा, किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।